टार्चर इनको पट्टा से मारा गया और जो है हमारे सामने नहीं मारते थे, लेकिन यह मारते थे उसको, जहाँ एसओ बैठते हैं वहीं मार। हमको भी चोरी करवाने के लिए मारे कि तुम कह दो कि सामान मेरे पास है। हम कहा कैसे कहेंगे सर, मैं तो कहीं नहीं सकता। 4 लाख का जब डिमांड किए तो हम कहा सर हम दे नहीं पाए, कहाँ दे हम 4 लाख। तो हमारे लड़के ने कहीं से व्यवस्था करके रात में व्यवस्था करके 1 लाख रुपए की उनको ला करके रात में दिए। यूपी पुलिस कहती है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, लेकिन प्रमोशन के चक्कर में कभी कभी इसका बंटाधार भी कर देंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। जरा बस्ती के इस मामले को देखिए। यहाँ आरोप है कि कंधों पर सितारे बढ़ाने के चक्कर में एक नाबालिग को ही अपराधी बना दिया। इतना ही नहीं, गुनाह कबूल करने के लिए जमकर टॉर्चर भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ तो झूठ ही होता है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अब पीड़ित नाबालिग ने उच्च अधिकारियों के सामने आकर पुलिसिया रवैये की पोल खोल दी। उसने बताया कि पुलिस ने किस तरह उसे एक चोरी में जबरदस्ती मुलजिम बना दिया और उसका जीवन बर्बाद कर दिया। दरअसल बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 चंद्रशेखर आजाद नगर के रहने वाले दलित परिवार ने पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ ही कई विभागीय उच्च अधिकारियों को रजिस्टर्ड चिट्ठी देकर न्याय की गुहार लगाई। इस चिट्ठी में पीड़ित नाबालिग के नाना ने लिखा कि उनके घर के सामने शिव कुमार के घर में 31 अगस्त को चोरी हो गई। सूचना पर गौर थाना और बबनान थाना चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने पीड़ित के घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा। फोटो में चोर की पहचान न होने पर पुलिस चली गई और ये फुटेज खुद पीड़ित नाबालिग बच्चे ने पुलिस की मदद के मकसद से उनको दिखाया। उसके बाद 3 सितंबर को गौर और पुलिस चौकी बबनान से पुलिस उनके घर आई और पीड़ित और उसके नाना को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। 2 दिन तक गौर पुलिस ने नाबालिग और 70 साल के नाना को मारा पीटा, धमकियां दी कि बच्चा जुर्म कबूल ले। खुद पीड़ित बच्चे ने बताया, तारीख को पुलिस आई तो हमने उनको कैमरा भी हमने ही दिखाया। तो जो चोर था वो उसकी शक्ल हमसे मिलती थी शरीर। तो पुलिस वाले 1 तारीख को चले गए, फिर 3 तारीख को आके हमको हमारे नाना को उठा ले गए। उसके बाद सर वहाँ पे ले गए, तो एसओ सर ने हमको मारा पीटा, हमारे नाना को भी मारा। उसके बाद सर हमसे जबरदस्ती बुलवाए, सब बुलवाए थे। नाना 1 लाख रुपया नाना से ले भी लिए थे, तो फिर तब नाना को छोड़ दिए थे, हमको नहीं छोड़े थे। वहीं पीड़ित के नाना से कुछ पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। 4 लाख का जब डिमांड किए तो हम कहा सर हम दे नहीं पाए, कहाँ दे हम 4 लाख। तो हमारे लड़के ने कहीं से व्यवस्था करके रात भतीजों ने व्यवस्था करके 1 लाख रुपए की उनको ला करके रात में दिए एसओ को, और कहे थे कि छोड़ देंगे, तो हमें छोड़ दिए और नाती को नहीं छोड़े, कहे कल सुबह छोड़ेंगे। 36 घंटा हमको भी बैठाए थे और नाती से हमसे मिलने नहीं देते थे। वही थे दोनों लोग, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करने देते थे। हमको पकड़े थे कि आपका नाती ये कह रहा है कि हमने नाना को दिया है सामान। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने एएसपी ओपी सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि पीड़ित के नाना की तरफ से एक शिकायत पत्र मिला जिसमें पुलिस पर पैसे लेकर उनके नाती को जेल भेजने का आरोप है। इस मामले में जो भी तथ्य सबूत को पुलिस ने इकट्ठा किया है उसकी दोबारा जांच की जाएगी और गुण दोष के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये प्रकरण जनपद बस्ती के थाना गौर अंतर्गत है। ये 31 अगस्त 2024 की रात्रि में गौर अंतर्गत बभनान एरिया में एक चोरी हुई थी। चोरी की जो घटना हुई उस पर पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय और उच्चाधिकारियों के स्तर से चोरियों के अनावरण के लिए समय समय पर जो निर्देश निर्गत थे उसी अनुक्रम में इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई हुई थी। विवेचनात्मक कार्रवाई में कुछ सीसीटीवी फुटेज इत्यादि उसके माध्यम से एक बाल अपचारी की इसमें जिसके माध्यम से उस चोरी में गए कुछ आभूषण, कुछ रुपए इसकी बरामदगी करके और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई इसमें हुई है। उस बाल अपचारी के जो परिवारिक जन, स्पेशली उनके रिश्तेदार, आई थिंक नाना या कोई इस तरीके के रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा इस तरीके की शिकायत की गई है कि ये जो बाल अपचारी के रूप में उसके बच्चे की साथ वैधानिक कार्रवाई हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी तथ्य के संबंध में क्षेत्राधिकारी स्तर पर जांच की गई है कि संपूर्ण प्रकरणों की जांच कर ली जाए। इसमें जो साक्ष्य है, साक्ष्य संकलन की जो कार्रवाई हुई है, जो विवेचनात्मक कार्रवाई हुई है, जो बरामदगी हुई है, इन सारे प्रकरणों को देख करके और इसमें वैधानिक कार्रवाई। बताइए, जैसा आरोप पीड़ित लगा रहे हैं अगर वो ठीक वैसा ही है तो ये पुलिसिया कार्रवाई पर एक बड़ा तमाचा है। बड़ा सवाल है कि जांच को कितना प्रभावित किया जा सकता है।
बहरहाल इस मामले पर हाई लेवल जांच जारी है। देखना होगा कि बस्ती पुलिस के उच्च अधिकारियों को इसमें क्या कुछ आउटकम मिलता है। बस्ती से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।